मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, हमने अपने पिछली कक्षा में आपकी पाठ्य पुस्तक से स्वरों के बारे में जानकारी लिए थे। तो अभी हम व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, आज का पाठ हम शुरू करते हैं। तो पहले हमारा जो पहला व्यंजन है वो है क। इस ख को मैं आपको वीडियो के सहायता से किस तरह से लिखते हैं करके बताने वाली हूँ। अच्छे से इसको देख लीजिए। क। ये है हमारा क अक्षर। क्या है? क। आगे हम जाएंगे। क से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ख। ख से कबूतर, क से कमल, क से कबूतर, क से कमल। तो बच्चों, अभी आपने जान लिया है क अक्षर को कैसे लिखते हैं और क अक्षर से शुरू होने वाले दो शब्दों का पहचान भी आपको हो गया है। कबूतर, कबूतर का मतलब पिजन होता है और कमल का मतलब है लोटस होता है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका टेक्स्ट बुक का पेज है। यहाँ पर आपको जैसे कि लिखने के लिए दिए हैं, ये सब आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट भी करना है। तो बच्चों, आगे हम चलते हैं हमारी दूसरी व्यंजन की तरफ। वो है ख। वो है हमारा ख। वो अक्षर है ख। तो बच्चों, अभी आपने देख लिया है ख को कैसे लिखते हैं। जैसे कि उच्चारण हम इसका कैसे करते हैं, ख करके हमें करना है। तो अभी हम जानेंगे क से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के बारे में। वो है ख से खरगोश, ख से खरबूजा। खरगोश का मतलब है रैबिट, खरबूजा का मतलब है मेलन। तो अभी आपने क्या जाना, ख अक्षर को लिखने के बारे में आपने जान लिया और ख अक्षर से शुरू होने वाली दो शब्दों को भी आपने जान लिया है। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं ख और ख की कुछ अभ्यास कार्य। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला अभ्यास कार्य है चित्र को देखकर सही अक्षर पर गोला लगाओ। गोला लगाने का मतलब है आपको सर्कल करना है। इसका मतलब क्या है? सी द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट लेटर। आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, उन चित्र के शुरू होने वाला जो पहला जो अक्षर है उस अक्षर पर आपको क्या करना है? गोला लगाना है। ये कार्य भी आप अपने टेक्स्ट बुक में करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला चित्र है कबूतर। कबूतर किस अक्षर से शुरू होती है? कबूतर ख से शुरू होते। तो आपको क्या करना है? क अक्षर पर गोला लगाना है। आगे है खरबूज, खरबूज का ख। बाद में है खरगोश, खरगोश पर ख अक्षर आता है। तो आपको क्या करना है? उस अक्षर पर गोला लगाना है। आपका दूसरा अभ्यास कार्य है वो है चित्र का नाम बोलो और उसकी पहली आवाज लिखो। मतलब से द नेम ऑफ द पिक्चर एंड राइट इट्स बिगिनिंग साउंड। मतलब चित्र को आपको देखना है और उसका नाम क्या है, नाम पे शुरू होने वाला जो पहला आवाज है उस आवाज को आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपका पहला चित्र है कमल। कमल का जो पहला आवाज क्या है? ख। तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पर ख लिखना है। तो आगे है खरगोश। तो खरगोश का पहला आवाज है ख। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर ख अक्षर को लिखना है। तो आगे हम देखते हैं तीसरा अभ्यास है दिए गए कछुए को देखकर गोलों में कछुआ बनाओ और उसमें रंग भरो। ये आपका एक्टिविटी है, ये आप टेक्स्ट बुक में कर लीजिए, काफ़ी है। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पे दो गोला दिए हैं उन्होंने, उस पर आपको क्या बनाना है? कछुए का चित्र बनाकर रंग भरना है। तो बच्चों, आगे हम चलते हैं आगे की पढ़ाई की तरफ। वो है हमारा व्यंजन घ। ग। ये है हमारा ग अक्षर। क्या है? ग अक्षर है। तो
अभी हम देखते हैं, आपने देख लिया है यहाँ पर ग को किस किस तरह लिखते हैं। तो अभी हम जानेंगे ग अक्षर को कैसे, ग अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि घ से गमला, गमला मतलब पॉट, मतलब फ्लावर पॉट भी आप बोल सकते हैं। जो पौधा लगाते हैं हम उस पर, उसको हम गमला कहते हैं। तो आगे है घ से गधा, ग से गधा, गधा मतलब डोंकी। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ग अक्षर को बिंदुओं की सहायता से आपको लिखना है। यहाँ पर ये आप आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कीजिए। तो आगे हम चलते हैं बच्चों हमारी दूसरी व्यंजन की तरफ, वो है घ। घ, ये है घ, और वो पहला अक्षर था ग, ये अक्षर है घ। तो उच्चारण में थोड़ा बहुत बदलाव आती है। तो आगे हम देखते हैं बच्चों, घ अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के बारे में हम जानते हैं। वो है घ से घड़ी, घड़ी का मतलब है क्लॉक। घ से घर, हाउस, जहाँ पर आप रहते हो उसको हम क्या कहते हैं, हाउस, उसको हम हिंदी में कहते हैं घर कहते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख लीजिए, बिंदुओं के सहायता से आपको क्या करना है, ग अक्षर को लिखना है। तो आगे हम देखते हैं, अंग करके कहते हैं, नहीं तो हम न करके कहते हैं। अंग करके हमें इसको उच्चारण करना है। तो आगे हम देखते हैं बच्चों, अंग से कुछ शब्द शुरुआत नहीं होती है, ये हमेशा शब्द के आखिर में आता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आपको अंग को लिखना है। तो आगे हम देखते हैं बच्चों, अभ्यास कार्य वो इस तरह है कि एक जैसे अक्षर पर गोला लगाओ। मतलब क्या करना है, सर्कल द सेम लेटर्स। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उन्होंने कुछ प्रश्न दिए हैं, उसी के जैसे और मिलने वाला और अक्षर है, उस अक्षर पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। जैसे कि यहाँ पर ग है तो आपको घ पर गोला लगाना है। बाद में है घ, तो घ पे भी आपको गोला लगाना है। बाद में है अंग, अंग पर आपको भी वहाँ पर गोला लगाना है। तो बच्चों आगे के अभ्यास कार्य देखते हैं। अक्षर देखो और सही चित्र पर गोला लगाओ। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ पहले फर्स्ट में उन्होंने क्या किया है, कुछ अक्षर दिए हैं, कुछ व्यंजन दिए हैं, उन व्यंजनों से शुरू होने वाले जो शब्द है उनका चित्र दिए हैं। तो उस चित्र को देखकर आपको पहचानना है कि वो कौन सा अक्षर है, कौन सा चित्र है, तो उस पर आपको गोला लगाना है। जैसे कि क से शुरू होने वाले शब्द कौन सा है, यहाँ पर उन्होंने दिया है कमल, खरबूज और गदा दिए हैं। तो कौन सा अक्षर है, ख से कमल, क से कमल। तो आगे है ख, ख से खरगोश। बाद में है ग, ग से गमला। बाद में घ, घ से घड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी उत्तर पर गोला लगा चुकी हूँ, आपको भी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही करना है। तो बच्चों आगे के अभ्यास कार्य है, चित्र को उनके नाम के पहले अक्षर से मिलाओ। मतलब मैच द पिक्चर्स विद द बिगिनिंग लेटर ऑफ द नेम। मतलब यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, उन चित्र की शुरू होने वाले जो शब्द है या सॉरी जो अक्षर है, उस अक्षर पर आपको क्या करना है, मिलाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं खरगोश, खरगोश का ख, खरगोश से ख से खरगोश, तो आपको क्या करना है, ख पर मिलाना है। आगे देख सकते हैं घर, तो आपको क्या करना है, घर से उसको मिलानी है, ग अक्षर से मिलानी है। आगे है गमला, ग से गमला, ख से कबूतर, इस तरह आपको मिलानी है। और आगे है अक्षरों को सही क्रम से लिखो। यहाँ पर ख ख ग ग अंग खो उन्होंने कुछ उल्टा सीधा दिए हैं, तो आपको क्या करना है, उसको सही तरीके से लिखना है। तो बच्चों इस पाठ के साथ में उन्होंने कुछ पक्षियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक छोटी सी एक कविता भी दिए है और कुछ पक्षियों के चित्र दिए हैं। तो अभी हम उसको देखते हैं। जैसे कि सुनो और दोहराओ, मतलब लिसन एंड रिपीट। जैसे कि मैं बोलती रहूँगी या मैं पढ़ूंगी, उसके साथ साथ में आपको भी पढ़ना है। जो मैं इस कविता को शुरू करने वाली हूँ, आप भी आपकी टेक्स्ट बुक में उसको पढ़ लीजिए मेरे साथ साथ।
तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ। चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल है। इसका मतलब तोता, तोता मतलब क्या है? पैरोट। पैरोट का रंग कैसा है? पैरोट का रंग हरा है। तो उसका चोंच, चोंच मतलब बीक। तो बीक किस रंग का होता है तोते का? हाँ, बीक लाल रंग का होता है। तो सुंदर मेरी चाल है, जो उसका चलने का चाल है वो कैसा है? बहुत सुंदर है करके कह रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ इस कविता को। तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ। चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल है। तो बच्चों, अभी आपने इस कविता को पढ़ लिया है, तो आगे हम कुछ अन्य पक्षियों के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि अब इन पक्षियों से मिलो, मतलब नाउ मीट दिस बर्ड्स। मतलब यहाँ पर आप कुछ कुछ अन्य पक्षियों का नाम दिए हैं, तो उसके बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं। जैसे कि मोर, मोर का मतलब पिकॉक। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। आप जान सकते हैं आप हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो आगे है तोता। तोते का मतलब पैरोट। पैरोट का रंग कैसा है? हरा रंग है। चील, चील का मतलब है ईगल। बतख, बतख का मतलब है डक। मुर्गी, मुर्गी का मतलब हैन। बाद में है कौवा, कौवा का मतलब है क्रो। कौवे का रंग कैसा रहता है? काला रंग का रहता है। कबूतर, आगे है कबूतर, कबूतर का मतलब है पिजन। बाद में है घोरैया, घोरैया का मतलब है स्पैरो। तो बच्चों, अभी आपने इन चित्रों को देख लिया है और इन पक्षियों के बारे में भी आपने उन पक्षियों का नाम भी आपने जान लिया है। तो इन्हीं के ऊपर कुछ वीडियो है, तो उस वीडियो के सहायता से एक बार हम दोबारा इस कविता को हम सुन लेते हैं। पक्षी तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ। चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल है। साथ में बोलो बच्चों कविता को। तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ। चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल है। बच्चों, आपको एक कविता कैसी लगी? आशा करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी। दोबारा एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और साथ साथ में आप भी इस कविता को बोलिए। तो बच्चों, आज की पढ़ाई के ऊपर मैं आप सभी को कुछ कक्षा कार्य दे रही हूँ। जो क्लास वर्क्स में आपको करना है वो है आपका क्रियाकलाप है। जैसे कि 5 सब्जियों के चित्र चिपकाइए और उनका नाम लिखिए। मतलब यहाँ पर क्या करना है आपको? 5 अलग अलग सब्जियों का चित्र आपकी क्लास वर्क्स में चिपकाना है और वहाँ पर आप उस सब्जियों का नाम भी आपको लिखना है। उसके साथ में 5 पक्षियों के चित्र चिपकाइए और उनका नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? 5 अलग अलग पक्षियों के चित्र को क्लास वर्क्स में चिपकानी है और वहाँ पर उन पक्षियों का नाम को भी आपको लिखना है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा ये क्रियाकलाप किस तरह करना है। क्लास वर्क्स में एक एक पेज में अलग अलग करके आप कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने क्या पढ़ाई किया? आज हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ाई किया और पक्षियों के बारे में पढ़ाई किया। तो बच्चों, इस पाठ के संबंधित तो क्लास वर्क्स में आपको PDF के सहायता भेजने वाली हूँ। वहाँ से आप आपके क्लास वर्क्स में लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।